हेलो है सबको। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे, घर पर ही रहेंगे। तो चलिए, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी। ये फाइनेंशियल फार्मूला हैं, अकाउंटिंग के हैं, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, पहले शुरू करेंगे गोल सीक से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो गोल सीक में मैंने दो टाइप लिए हैं, एक है माइनस का, जैसे कि इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा माइनस में ही आती है क्योंकि हमने देनी है, और एक है प्लस का, कि कोई भी बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसमें मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो प्लस का है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आईपीएमटी पीपीएमटी इसी वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कि प्रॉफिट वगैरह कैसे बनाते हैं। तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए, डेटा पे जाइए, डेटा के बाद आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, वहाँ पे आप करेंगे गोल सीक पर क्लिक। ठीक है, गोल सीक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। इसको बताना है कि किस चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, वो कहाँ पर है। ये रही, मैं अपनी ईएमआई जो है, जो मैंने पीएमटी फार्मूला से निकाली है, उसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कितने में, 10,000। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये माइनस में है, तो -10,000। ठीक है, पहले हम दोनों का ही 10,000 निकालेंगे, बस इसका माइनस में निकलेगा, उसका नॉर्मल हम 10,000 लिखेंगे। किसको चेंज करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मेरी जो लोन अमाउंट है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि अगर मैं 10,000 की किस्त भर पाऊँ तो मैं कितने का लोन ले पाऊँगा। तो ये बताता है 4,49,550 रुपये 38 पैसे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल की अगर आप किस्तें बनाते हैं तो आप ये लोन ले पाएंगे 15,000 की, ये 10,000 की सॉरी किस्त भरने के बाद। ठीक है, इसी सिनेरियो को मैं कुछ और करके देखना चाहूँ कि मैं इसे चाहता हूँ कि 15,000 हो या 20,000 हो या ऐसा कुछ, कि भाई इतने की मैं अमाउंट भर सकता हूँ। फिलहाल मैं टारगेट को हटा देता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए लिखा गया था। ठीक है, इसका यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ना ही हमें इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक दोबारा से करते हैं। अपनी ईएमआई वाले सेल को कैलकुलेट करूँगा, माइनस, ठीक है, कितने में, 15,000 में। ठीक है, किसको चेंज करके? मैं कहता हूँ कि मेरे ये जो लोन अमाउंट है इसको चेंज करके ओके करें। तो ये मुझे बताता है कैलकुलेट करके कि 6,74,325 रुपये 58 पैसे का आप लोन ले सकते हैं 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे और 5 साल के लिए। ठीक है, इसका पूरा डेटा चार्ट है वो हम इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि ये ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब यहाँ पे मैंने एक रेशो लगाया, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसकी क्वांटिटी है, सेल्स है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स एक्सपेंस है। ठीक है, और इन सब में से मेरा प्रॉफिट आ रहा है निकल के। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है मेरा 625 रुपये। मैं इसका मेरा एक गोल सीक, एक मैं एक अपना एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मेरे को एक टारगेट है, उसको चेंज करना है। डेटा पे गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, क्लिक आपका कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपने प्रॉफिट को क्लिक किया। ठीक है, मैंने बोला मेरे को मेरा प्रॉफिट जो है वो 10,000 में चाहिए, बस यही एक फ़र्क है। यहाँ पे 10,000 में नॉर्मल लिख दूंगा, वहाँ पे मैंने माइनस लिखा था। ये चीज़ खासा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब बाय चेंजिंग सेल मैं कहता हूँ क्वांटिटी। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी सेल्स टीम को या फिर मुझे ही खुद को अपनी जो सेल्स है वो 2285.71, मतलब 2286 आप मान लीजिए, अगर मैं इस कॉस्ट से बेचता हूँ, ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स, तो मेरे को 10,000 का जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ कि इसी इसी रेशो को, यही 625 को मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जो भी आपके दिल में आए, जितना भी आपके दिल में आए, डेटा, गोल सीक, ठीक है, जो भी टेबल आपको चेंज करना है वहाँ क्लिक, जितने में भी आपको ये प्रॉफिट चाहिए वो। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट कॉस्ट को करके देखता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ कि मैं सेल तो क्वांटिटी इतनी ही कर पाऊँगा, मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 68 रुपये 57 पैसे अगर आप कर देते हैं और क्वांटिटी आपकी 500 ही रहती है तो आप 10,000 का जो है प्रॉफिट कमा लेंगे, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गई और फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल गई। छोटा सा बता दूं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिल्डिंग रेंट वगैरह होती है। वेरिएबल जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट आई। तो चलिए, अब हम बताते हैं कि हमारी ईएमआई कैलकुलेशन जो हमने वहाँ पे निकाली वो कैसे होती है। ये जो आईपीएमटी है ये बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। पीपीएमटी जो है ये प्रिंसिपल बताता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपका कितना जा रहा है, ये को हम ए और बी नाम दे देते हैं। ईएमआई जो होती है वो ए प्लस बी होती है। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको टोटल करके भी निकाल सकते हैं और चाहे हम पीएमटी फॉर्मूला सीधा लगाकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट मंथ की कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला जो है उसमें 1 लिखा जाएगा अलग से, बाकी सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं पीएमटी, मतलब हमारी ईएमआई जो हमने अभी ये गोल सीक पे जो हम देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया।
जहाँ पे अपने पीएमटी निकालना है, इज इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को किस रेट पे मिल रहा है, और ये एनुअली है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 12 से, ठीक है, कॉमा, फिर मैं लगाऊंगा कितने टाइम के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, 5 ईयर्स। अब ये ईयर्स है तो ऑब्वियस बात है मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा, ठीक है, कॉमा, इसको बताएंगे हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, कॉमा लगा के आप ऊपर वो जो 4 लाख है उसके सेल को क्लिक कर देंगे या नंबर लिख देंगे उसका जैसा भी है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बताता है 8897.78 की इंस्टॉलमेंट आएगी अगर आप 4 लाख रुपए का लोन 12% इंटरेस्ट से 5 साल के लिए लेते हैं। अब निकालते हैं आईपीएमटी के मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मेरा प्रिंसिपल जाएगा और कितना मेरा इंटरेस्ट जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट आईपीएमटी, इसमें भी वैसे ही सेम है, एनुअल रेट है आपका, ठीक है। अब ये 1 मैंने जो बताया था वो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा के बाद, फिर उसके बाद सेम वही ईयर मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, और कॉमा प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ इसके बीच में जो है वो 1 आ जाता है और वो शुरू का फॉर्मूला जो है वो आईपीएमटी हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये कहता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4000 तो आपका इंटरेस्ट जा रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये फार्मूले को थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, बाद में आपको वेरीफाई करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं पीपीएमटी। पीपीएमटी सेम फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट आईपीएमटी का है, बस पीपीएमटी हमने वहाँ पे लिखना है, इज इक्वल्स टू पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, एनुअल रेट क्या है डिवाइडेड बाय 12 कॉमा 1 क्योंकि फर्स्ट मंथ की है। आगे मैं पूरी इसकी दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आगे हम 10 20 50 60 महीनों तक की कैसे कर सकते हैं। ये सेम फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इन दोनों को टोटल करके देख लें, जैसा मैंने नीचे बताया कि ईएमआई क्या होती है, ईएमआई होती है आईपीएमटी और पीपीएमटी को प्लस के फर्स्ट मंथ में मेरे क्या जो है इंटरेस्ट गया था और क्या मेरा प्रिंसिपल गया था, ठीक है। बाकी जो आगे किस्तें बढ़ती रहती हैं उसमें क्या है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है और इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर यही सेम चीज़ मंथ्स में लिखी हो, ठीक है, यही सेम चीज़ अगर मंथ्स में लिखी हो, देखो वहाँ पे पीरियड जो है वो 60 मंथ्स है, कुछ नहीं है, ये जो सिंपल हमने ये जो 5 ईयर्स था इसको 12 किया था ना मल्टीप्लाई, सिर्फ हम वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो B3 मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो मंथ्स में लिखी हुई है, ठीक है, इज इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा मंथ्स कॉमा प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंस्टॉलमेंट आप चाहे यहाँ से देख लें, चाहे यहाँ से देख लें और चाहे वहाँ से देख लें, तीनों में ही इंस्टॉलमेंट आपकी सेम है। मैं थोड़ा सा कलर अलग करके इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ब्लैक अच्छा लग रहा है, कोई और करके देखते हैं, नहीं ये ज़्यादा मिक्स हो रहा है, नहीं ब्लैक ही ठीक है अपना, नहीं ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो वहाँ पे गोल सीक लगाया था उसका ये फॉर्मूला यहाँ से हो गया। आप चाहें इस पर अमाउंट चेंज करके देख सकते हैं, गोल सीक लगा के इसकी इंस्टॉलमेंट को चेंज करके देख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे इसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा लंबा तरीका है, अगर मेरी कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट हो या इस तरीके से हो तो उसमें क्या करेंगे। तो बस इसी वीडियो को इसलिए बनाया गया है कि इसमें ही मैं वो बता देने वाला हूँ क्या है वो है सेंसिटिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये सारा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेंसिटिव डेटा एनालिसिस में इज इक्वल्स टू अगर आप मंथ वाले से ले रहे हैं तो मंथ वाले से, ईयर वाले से ले रहे हैं तो ईयर वाले से, ईएमआई के सेल को क्लिक कर देंगे, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे, ईएमआई वाले सेल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब मैंने ईयर वाले में से लिखा है तो यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा ईयर्स, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर ये चीज़ ध्यान रखना कि रो में मैंने क्या लिखा है, देखो ये जो है मैंने रो में लिखता जा रहा हूँ ईयर्स, ठीक है, एक ही रो मैंने, और ये जो कॉलम है इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ अमाउंट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे करके मैं इसको 7 लाख तक ले जाता हूँ, ठीक है। अभी जब मंथ वाला बताऊंगा ना तो उसमें एक और एडिशन तरीका बता दूंगा इसमें कि और अच्छे तरीके से इसको कैसे और किया जा सकता है, बाकी आपकी चॉइस है जैसे भी आप करना चाहें। मैंने इस टेबल को बना के सिलेक्ट किया, मैं सेम पहले की ही तरह डेटा में गया, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊंगा, गोल सीक के नीचे है डेटा टेबल, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है रो में आपने क्या लिया है, आप मुझे रो की वैल्यू बता दें। मैं कहूँगा ये जो ईयर्स हैं यहाँ पर, अगर मंथली होते तो मंथ, यहाँ पे मैंने ईयर लिया है तो मैं ईयर पे क्लिक कर दूंगा।
फिर ये कहता है कि आपने कॉलम में क्या लिया है, मैं कहूँगा ये जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लिया है ये लिया था। ओके करेंगे, आपके पास एक डेटा टेबल तैयार हो गई। ये डेटा टेबल क्या बता रही है, नीचे के डेटा जो टेबल का तैयार हुआ है मैं उसको ले लेता हूँ, ईयर और अमाउंट को छोड़ देता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ होम पर। होम पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा ग्रेटर देन हाईलाइट करने के लिए। ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं मिलेगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इस पर। यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी वैल्यू बता सकते हैं माइनस में, ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट है माइनस में आएगी। मैं कहता हूँ कि -10,000 को हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक। तो ये कहता है कि आप इस सिनेरियो से जो आपने तरीका मेरे को बताया है उस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो आप 6 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,608 रुपये 30 पैसे आएगी, ठीक है। मैं इनको अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ कलर्स को, सो दैट हमें थोड़ा सा देखने में जो हमारी विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये सारा इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम और भी सिनेरियो लगा सकते हैं कि अगर वो मंथ वाला है तो मंथ में मंथ लिखे जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई और है जो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में मेरे को हेल्प हो रहा है या मेरे पास कहीं और से कोई सेविंग आ रही है, माइनस लगा के फिर मैं कह दूँगा कि 11,000 तक की मैं इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ। तो ये क्या बताती है मेरे को डेटा टेबल, कहती है फिर आप 9 साल या 10 साल के लिए आप इस कंडीशन से 7 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप कभी कोई लोन लेने जा रहे हैं आप घर पे ही एक कैलकुलेशन करके जाएंगे, अपने माइंड मेकअप करके जाएंगे, भाई मुझे जो है इस हिसाब से इतने का लोन चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एग्जीक्यूटिव बता ही देते हैं, ठीक है। पीरियड आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, एक छोटी सी एक्सेल शीट बना देंगे और आपको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा ठीक है। तो आप बता देंगे कि भैया देखो अगर इस लोन के हिसाब से अगर आप ये मेरे को दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, ठीक है। और या फिर आप अपना खुद का काम करते हैं, आप किसी को लोन देते हैं तो आपके पास एक टेबल तैयार रहेगी, जो भी सिनेरियो हो, ठीक है। आपके पास हमेशा एक टेबल तैयार रहेगी कि भैया अगर 10 लाख का लोन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना है, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे चेंज करेंगे तो इस टेबल पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की ही हम बात करें, इसी ऊपर वाली टेबल को मैं ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ, डेटा मैंने डिलीट कर दिया। अब इज इक्वल्स टू पे मैं मंथ वाली वैल्यू लगा लेता हूँ, ठीक है। मंथ वाली EMI को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो वैसे तो मैं 12, 24, 36, ठीक है, ऐसे करके पूरे मंथ लिख सकता हूँ, ठीक है। सपोज़ मुझे मंथ्स आते ही नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, सपोज़, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं कहूँगा कि मंथ से यार मैं बारी बारी नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। कल को अगर मैं यहाँ पे 6 महीने करूँ, ये करूँ या फिर आगे ही मैं 24 कर दूँ तो आगे जो है साल का अपने आप बढ़ता रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे सेल पे इज इक्वल्स टू पहले वाला सेल +12, ठीक है। अब पहले वाले में जब भी मैं कोई वैल्यू चेंज करूँगा कि पहले वाले को अगर मैं 24 से शुरू करूँ या 36 से शुरू करूँ तो आगे वैसे ही टेबल चलेगी। ऐसे यहाँ पर मैंने 1 लाख लिखा, अब नीचे जो मैंने किया उसको किया इज इक्वल्स टू ऊपर वाला सेल +1 लाख, ठीक है। अब इस टेबल को मैं जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ, मैं 10 लाख से शुरू करूँ, मैं 20 लाख से शुरू करूँ, वो मेरी सरदर्दी है, किसी और की नहीं, ठीक है। तो जैसे ऊपर टेबल बनाई थी उसको बनाने का एक और तरीका आ गया हमारे पास, वैसे ही टेबल को सिलेक्ट किया, डेटा पर गए, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब ये पूछेगा सेल में क्या दिया है तो मैं मंथ्स दूंगा यहाँ पर, बस यही एक फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे मैं मंथ्स दूंगा, यहाँ पे मैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। ये टेबल मेरे पास बनकर फिर से तैयार आ जाएगी, वही लास्ट रेशो इस पर लगा हुआ है जो हमने किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 रेशो लगा देता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी मैं कहता हूँ मेरे पास 15,000 रुपये तक की किस्त हो सकती है विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर, माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, मेरी वाइफ के हाथों 15,000 तक की हेल्प हो सकती है अगर मैं उससे लूँगा तो। फिर आ जाते हैं उससे छोटा सिनेरियो, कंडीशनल, ठीक है, फिर माइनस दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, जैसे पहले मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। दूसरे में मैं -12,000 तक कर देता हूँ कि ये वाला जो सिनेरियो है ये 12,000 तक है। तीसरा सिनेरियो मैं डाल देता हूँ तीसरे कलर पे अलग लेके कि 10,000 तक का, ठीक है। अब ये क्या है सिनेरियो, मैं आपको बताऊँ। ये जो येलो है 10,000, मैं कहता हूँ कि मेरी खुद की जो इंस्टॉलमेंट में भर सकता हूँ आराम से, या फिर मैं इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ कि ये मैं खुद भर सकता हूँ जो येलो है। पिंक वाले में मुझे एक और फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसने मेरे को बोला था, वाइफ ने या पेरेंट्स ने, किसी ने भी, ठीक है, कि हम इसकी इतनी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ तक ये सिनेरियो है। और तीसरी ये सिनेरियो, अगर मुझे किसी और से या कोई और मैं कोई किसी तरीके से लोन उठाना चाहूँ, तो ये तीनों सिनेरियो आपके पास हैं। वीडियो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।